एक आम सा पेड़ जो दीपिका पादुकोण के मूवी का खास हिस्सा रह चुका है। एक आइलैंड जो आपको 20 साल पहले ले जाए जब इंटरनेट कनेक्टिविटी का नामो निशान ना हो, या फिर यूकेलेले के धुन पे एक लजीज गोवन लंच। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारी चीजें आपको गोवा के अंदर मिलेगी तो आप क्यूरियस रहोगे सुनने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो में बताई गई हर एक डिटेल आपको बहुत इंट्रिग करेगी, और क्या पता आप वीडियो के एंड तक गोवा की टिकट्स भी बुक कर लें। नमस्ते इंटरनेट, मैं हूँ स्वाति और मेरे साथ है श्रीकांत। हम हैं एक मिड-30s डिंकवॉट कपल और हम अपना पूरा टाइम और इनकम खुशी खुशी ट्रैवलिंग और टेस्टी खाने पर स्पेंड करते हैं। हम हमारे चैनल प्लेसेस डिशेस के थ्रू हमारे ट्रैवल स्टोरीज एक नॉन ब्लॉगी फैशन में दिखाते हैं। इस बार की ट्रैवल स्टोरी हम गोवा से ला रहे हैं। गोवा में ब्यूटीफुल बीचेस, चीप अल्कोहल और फूड्स के अलावा भी बहुत कुछ है। अगर आप गोवा सही मायनों में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सप्लोरर के नजरिए से गोवा को देखना होगा। हमने इस एक्सपीरियंस के लिए मेक इट हैपन को कांटेक्ट किया। उनके कम्युनिटी लेड ट्रैवल एक्सपीरियंसेस वॉकिंग ट्रेल से लेकर फुल डे टूर्स इंक्लूड करते हैं। वी ऑप्टेड फॉर द मोस्ट पॉपुलर ट्रेल व्हिच वाज द दीवार आइलैंड ट्रेल, एंड सेकेंड ट्रेल में हमने गोवन फेनी और टापास को ट्राई किया। दोनों टूर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल थे। बाय द एंड ऑफ द ट्रेल्स हमने गोवा के बारे में बहुत कुछ जाना और वो एक्सपीरियंस अब एक लाइफ टाइम मेमोरी बन चुका है। गोवा में सेकेंड डे की शुरुआत हमने की दीवार आइलैंड के ट्रेल से। दीवार आइलैंड गोवा का वो हिस्सा है जो आज भी किसी रोड या ब्रिज से कनेक्टेड नहीं है। सेंट पेड्रो फेरी टर्मिनल से एक फेरी लेकर ही आप आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। हमारे दीवार आइलैंड की ट्रेल को बेहतर बनाने के लिए हमें ज्वाइन किया मेक इट हैपन की स्टोरी टेलर सेजल ने। साथ ही हमारे जैसे कुछ और ट्रैवल एंथुसियास्ट भी इस ट्रेल का हिस्सा बने। 10 मिनट्स की फेरी राइड के बाद जब हम दीवार आइलैंड पहुंचे तो सेजल ने अपना और दीवार आइलैंड का एक छोटा सा इंट्रो दिया। इसके लिए सेजल ने हमें रोड साइड पे एक मैंगो ट्री के छांव के नीचे गैदर होने कहा। सरप्राइजिंगली इनफ इस पेड़ की भी एक कहानी है। ये आम सा दिखने वाला मैंगो ट्री वही पेड़ है जो दीपिका पादुकोण की मूवी फाइंडिंग फैनी के एक इम्पोर्टेंट सीन में नजर आता है। इस पेड़ की स्टोरी से आगे बढ़कर हमें सेजल ने दीवार आइलैंड की स्टोरी भी बताई। दीवार आइलैंड कोंकणी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर हुआ करता था। 17th सेंचुरी के ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से ओल्ड गोवा का पूरा पॉपुलेशन दीवार आइलैंड मूव कर गया था। सिचुएशन सुधरने पर मोस्टली सारी पॉपुलेशन वापस ओल्ड गोवा मूव कर गई, बट कुछ गिने चुने फैमिलीज वहीं रह गए। उन लोगों ने दीवार आइलैंड का आइसोलेटेड, मिनिमल एंड पीसफुल एनवायरनमेंट को अपना लाइफस्टाइल चॉइस बना दिया। आज भी उनके डिसेंडेंट्स इस आइलैंड पे रहते हैं। सेजल ने हमें बताया कि इट वाज ओनली ड्यूरिंग द 2020 पैंडेमिक कि इस आइलैंड पे सेलुलर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई ताकि यहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स की एजुकेशन में कोई इंटरप्शन ना आए। ये तो दीवार आइलैंड के उन कई सीक्रेट्स एंड स्टोरीज में से एक है जो आपको इस ट्रेल पे पता चलेगी। उन सब स्टोरीज का असली मजा वहाँ इन पर्सन सेजल जैसे स्टोरी टेलर्स के साथ ही आएगा, पर हम उन जगहों की एक झलक जरूर दिखा पाएंगे थ्रू दिस बी-रोल। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपके एक टूरिस्ट होने के बावजूद आपको कोई लोकल फैमिली इतना वार्मली अपने घर पे वेलकम करे, अपने घर पे बना टेस्टी लोकल खाना खिलाए और साथ में आपको एंटरटेन करने के लिए लाइव गोवन म्यूजिक भी प्ले करे। इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज मेक इट हैपन मेड इट हैपन। जहाँ दीवार आइलैंड का ट्रेल हमें कई सेंचुरीज ओल्ड लोकेशंस एंड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में ले गया, वहीं हमारा दूसरा ट्रेल फेनी एंड टापास ट्रेल गिव अस एन एक्सपीरियंस ऑफ द गोवा दैट्स मॉडर्न येट होल्ड्स ऑन टू हिस्ट्री। ये एक 4.5 hours का ट्रेल है जो गोवा के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चर्चेस
चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होता है। लैटिन क्वार्टर्स के नैरो लेन से गुजरते हुए हम कई सालों पुरानी एस्टैब्लिशमेंट्स में गए which have survived the test of time। इन कई सालों में गोवा में कई रेस्टोरेंट्स एंड पब्स खुले और बंद भी हो गए। इस एक्सपीरियंस में हमें कंपनी देने के लिए हमारी स्टोरी टेलर सेजल भी साथ थी। हमने अपने ट्रेल की शुरुआत गोवा के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट कोंकण करी से की। वहाँ हमें सेजल ने गोवन कल्चर में फेनी की इम्पोर्टेंस और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया। हमने अपनी लाइफ का पहला फेनी शॉट भी यहीं ट्राई किया। हमने कोंकण करी में कुछ और फेनी बेस्ड कॉकटेल्स के साथ वहाँ की कुछ डिलेक्टेबल स्नैक्स, जिसे स्पेनिश में तापास भी कहा जाता है, ट्राई की। बाय द एंड ऑफ आवर ट्रेल हमने 5 डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड बार्स में अनगिनत फेनी बेस्ड कॉकटेल्स एंड तापास ट्राई कर लिए थे। हर एक रेस्टोरेंट की अपनी ही अलग कहानी थी। We ended the trail with a scrumptious dinner जिसमें पोक विंडालो, चिकन काफ्रियाल और पोई के साथ गोवा का सबसे फेमस डिजर्ट बिबिनका भी था। Honestly, Make It Happen के दोनों ट्रेल्स के बाद our stomachs were full, but our hearts were definitely fuller. To give you a brief idea about the pricing, दीवार आइलैंड का ट्रेल 1800 प्लस टैक्सेस पर पर्सन था, वहीं फेनी एंड तापास ट्रेल 2700 प्लस टैक्सेस पर पर्सन था। मेक इट हैपन की बाकी सारी डिटेल्स हमने नीचे पिन कमेंट्स में मेंशन कर दी हैं। अगर आप गोवा सही मायनों में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मेक इट हैपन के साथ एक टूर जरूर बुक कीजिए। हमारे ट्रेल्स एंड एक्सपीरियंसेस को कंसिडर करते हुए हमने अपने गोवा के स्टे के लिए फर्स्ट 2 नाइट्स पैंजम के एक एयरबीएनबी में बुक किया था। ये एग्जैक्टली कैरनजलम बीच और मीरामार बीच के पास लोकेटेड है। एयरबीएनबी ओनर और होस्ट अंकल वैलेरियो एंड उनकी बेटी शफाली हैं जो इस ब्यूटीफुल से प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। वो अपने गेस्ट रूम को एयरबीएनबी के लिए लेट आउट करते हैं। रूम एक्सट्रीमली कोजी एंड कंफर्टेबल है। रूम में आपको एम्पल सीटिंग और स्टोरेज भी मिल जाता है। बाथरूम भी काफी क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है। गेस्ट किचन एंड कॉमन एरियाज जैसे डाइनिंग एंड लिविंग रूम का एक्सेस कर सकते हैं। इन केस आप ये प्रॉपर्टी अपने स्टे के लिए बुक करते हैं तो यहाँ के मैसिव टेरेस गार्डन में टाइम स्पेंड जरूर करें। अंकल वैलेरियो ने बड़े शौक से अपने घर के बालकनी को एक रेन फॉरेस्ट वाइब दिया है। यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट एंजॉय करने का मजा ही कुछ और है। बाय द वे, ब्रेकफास्ट भी रूम टैरिफ में इंक्लूडेड रहता है। अंकल वैलेरियो वाज एन अमेजिंग होस्ट और वो बहुत ही हेल्पफुल भी हैं। एयरबीएनबी की सारी डिटेल्स नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएंगी। हमारा एयरबीएनबी डोना पॉला से 20 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हमारे स्टे के दौरान मॉर्निंग वॉक के लिए हम डोना पॉला तक जाते थे। आई एम श्योर आपने भी कभी गोवा ट्रिप के दौरान कड़कती धूप में या शाम ढलते टाइम डोना पॉला विजिट किया होगा, बट मेरी मानिए और दूसरे लोकल्स की तरह कभी अर्ली मॉर्निंग वहाँ तक चल के जाइए और टूरिस्ट की भीड़ आने से पहले काम से एटमॉस्फेयर में ओशन लाइन पे सनराइज होते हुए देखिए। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ के मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक बन जाएगा। गोवा में हमारे 3rd डे को हम मूव कर गए टुवर्ड्स द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ गोवा एंड ऑन द वे हमने हमारे एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यू किया। इन एक्सपीरियंसेस में हमने गोवा के सबसे ओल्डेस्ट हेरिटेज होम को विजिट किया, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम कैनकोना और पालम के कुछ मस्ट विजिट रेस्टोरेंट्स के बारे में भी बताएंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रीम, ईट, विजिट।